वेलकम टू बियॉन्ड रेनबो। आज की वीडियो है फोर एलिमेंट सीरीज का द एयर एपिसोड 6। कैथरीन और वेयो के सेफ हाउस से बचकर निकलने के बाद वेयो के पास बस एक ही ऑप्शन बचा था, अपने कजिन पीडिन से हेल्प लेना। वो सीधे चैंग राय पहुंची, जहां पीडिन अपनी वाइफ रोज के साथ रहती थी। रास्ते में जब उनकी मुलाकात हुई तो पीडिन ने उसकी हालत देखकर घबराहट में पूछा कि आखिर क्या हुआ था। वेयो ने सिर्फ कहा कि ये लंबी कहानी है और वो सब बाद में एक्सप्लेन करेगी। पीडिन ने बताया कि जब वेयो का कॉल आया था किसी को भेजने के लिए, तब से ही वो घबरा गई थी। लेकिन उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि वेयो अकेली नहीं थी। वेयो ने बताया कि वो ब्लू के साथ है और फिलहाल उसी की प्रोटेक्शन और मदद कर रही है। कुछ दिन तक छिपकर रहना जरूरी था, लेकिन वेयो ज्यादा देर वहां नहीं रुकना चाहती थी, क्योंकि वो पीडिन और रोज को किसी खतरे में नहीं डाल सकती थी। फार्म की ओर जाते हुए वेयो ने बताया कि ये जगह नॉर्थ थाईलैंड की सबसे सेफ लोकेशंस में से एक है। कुछ दिन के लिए ये उनका टेम्पोरेरी शेल्टर होगा, जहां वो थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं और आगे का प्लान सोच सकते हैं। जैसे ही वे फार्म पहुंचे, रोज ने आते ही पूछा कि क्या वेयो आ गई है और बताया कि उसने उसके लिए रूम तैयार कर दिया है। फिर पीडिन ने कैथरीन को रोज से इंट्रोड्यूस किया, लेकिन रोज की नजर जैसे ही प्रिंसेस पर पड़ी, वो चौंक गई। उसे तुरंत याद आया कि वो तो प्रिंसेस कैथरीन ब्लू है, मैडलिन की प्रिंसेस, जिसे उसने रॉयल विजिट की न्यूज में देखा था। रोज की एक्साइटमेंट देखकर पीडिन ने उसे थोड़ा शांत और रिलैक्स होने को कहा। वो बोली, अगर वो सच में कोई प्रिंसेस होती तो वेयो के साथ यहाँ क्यों आती। शायद रोज ने कुछ गलत समझ लिया है, लेकिन तभी कैथरीन ने खुद कहा कि उसे खुशी है कि रोज ने उसे पहचान लिया। कम से कम वेयो के अलावा कोई और तो था जिसे उसकी असली पहचान याद थी। कैथरीन मुस्कुराई, थैंकफुल कि रोज की नजरों में वो अब भी एग्जिस्ट करती थी, इवन जब बाकी दुनिया में उसकी जगह कोई इम्पोस्टर ले चुका था। पिडिन ने शौक में पूछा कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। वेयो ने फिर दोहराया कि ये एक लंबी कहानी है और वो सब कुछ बाद में बताएगी। इसी बीच रोज ने एकदम से कहा कि प्रिंसेस को झुककर सम्मान देना चाहिए। हम उनसे ऐसे कैजुअली बात नहीं कर सकते, वरना उन्हें डिसरिस्पेक्ट महसूस हो सकता है। वेयो को रोज की इस सडन सीरियसनेस पर हंसी आ गई और कैथरीन ने भी हल्के फुल्के अंदाज में उसे शांत किया, ताकि वो रॉयल फॉर्मेलिटीज को ज्यादा दिल पर न ले। इसके बाद वेयो ने दोनों को पूरी कहानी बताई। पूरी सच्चाई सुनकर पीडिन और रोज दोनों हैरान रह गए। रोज ने कहा कि अगर वेयो खुद ये कंफर्म न करती तो यकीन करना मुश्किल होता कि जो उनके सामने बैठी है वो सच में प्रिंसेस कैथरीन है। इतना सब कुछ सच में हो सकता है, ये सोचकर ही अजीब लगता है। पिडिन ने सहमति में सिर हिलाया और कहा कि हाँ, ये सब अनबिलीवेबल है। उसने कहा कि वेयो ये सब अकेले हैंडल नहीं कर सकती, उसे अपने पापा से मदद लेनी चाहिए। लेकिन वेयो ने समझाया कि वो अपने डैड को जानती है, अगर वो उन्हें सब बता भी दे तब भी वो यकीन नहीं करेंगे, उल्टा ब्लू को मैडलिन के लोगों के हवाले कर देंगे, ये कहकर कि इसका थाईलैंड से कोई लेना देना नहीं है। पिडिन ने माना कि ये वाकई मुश्किल सिचुएशन है। कोई कैसे मानेगा कि असली प्रिंसेस की जगह किसी इम्पोस्टर ने ले ली है, और वो भी इतनी सिक्योरिटी के साथ। मैडलिन और थाईलैंड दोनों में इम्पोस्टर को फुल प्रोटेक्शन मिली हुई है। ऐसे में कुन ब्लू सच कैसे बताएगी और खुद को साबित कैसे करेंगी। वे चुपचाप पीडिन की बातों से सहमत थी। हर कंसर्न वैलिड था और कोई भी क्लियर सोल्यूशन नहीं दिख रहा था। लेकिन एक बात वो अच्छी तरह जानती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो प्रिंसेस कैथरीन को अकेले नहीं छोड़ेगी। उसने पूरे विश्वास के साथ कहा कि उसे खुद भी नहीं पता सॉल्यूशन क्या है, लेकिन एक बात तय है, उसे कैथरीन को प्रोटेक्ट करना है। अगर दुनिया एक क्राउन प्रिंसेस के साथ भी इतना बेरहम हो सकती है, तो कम से कम इस मुश्किल वक्त में वो एक आम इंसान बनकर खून ब्लू के लिए कुछ अच्छा करना चाहती है। सीन चेंज होता है। गार्डन में जब वेयो ने कैथरीन को देखा तो थोड़ी हैरानी से पूछा, आप यहाँ घूम रही हैं? कैथरीन ने जवाब दिया कि उसे नहीं लगा था कि यहाँ आयरिसिस फ्लावर भी होंगे। वेयो ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपको आयरिसिस पसंद है? चाहे तो कुछ काट सकती है। लेकिन कैथरीन ने मना कर दिया और कहा कि बस इन्हें देखकर ही उसे अपने घर की याद आ गई। कैथरीन ने अपनी उंगलियां धीरे से फूल की पंखुड़ियों पर फेरी। वो छुअन उसे मैडलिन की याद दिला रही थी, वो किंगडम जिसे वो पीछे छोड़ चुकी थी। जितना वो इसके बारे में सोचती, उतना ही उसकी होम सिकनेस बढ़ती जाती।
उसे नहीं पता था कि वो अपने घर कब लौट पाएगी। वेयो ने उसे उदास देखकर पूछा कि क्या मैडलिन के पैलेस में भी आइरिसेस लगे हैं। कैथरीन ने बताया कि आइरिसेस उसकी सिंबॉलिक फ्लावर है। उसके पापा कहते थे कि उसे बचपन से ये फूल पसंद थे, इसलिए उन्होंने पैलेस के पास हर जगह इन्हें लगवाया था। जब वेयो ने पूछा कि आइरिसेस ही उनकी सिंबल क्यों है, तो कैथरीन ने बताया कि ये एक स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंट और एलिगेंट फ्लावर है। कहा जाता है कि ये हेवन की आइज को रिप्रेजेंट करता है, और शायद इसी वजह से उसके पापा ने उसे इससे जोड़ा। कैथरीन थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, अगर मैं सब ठीक नहीं कर पाई तो? वेयो ने धीरे से उन शब्दों को दोहराया जो उस फूल की तरह कैथरीन को डिस्क्राइब करते थे। स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंट, एलिगेंट। उसने कहा कि ये क्वालिटीज कुन ब्लू में हैं और वो जरूर रिबल्स को हराएंगी। कैथरीन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा कि अगर मान भी लिया जाए कि वो स्ट्रॉन्ग और रिजिलियंट है, तो भी अपनी डिग्निटी और एलिगेंस कैसे वापस लाएगी? वेयो ने उससे पूछा कि उसे क्यों लगता है कि वो ये नहीं कर सकती। कैथरीन ने जवाब दिया कि अब वो प्रिंसेस तो है, लेकिन उसके पास क्राउन नहीं है। वेयो ने कहा कि वो तो बस एक क्राउन है। अगर पुराना गया तो नया लाया जा सकता है। और फिर अपनी पीठ के पीछे से एक फ्लावर क्राउन निकालकर कैथरीन के सिर पर रख दिया। उसने पहले ही रोज से रिक्वेस्ट की थी एक क्राउन बनाने की, क्योंकि रोज को क्राफ्ट्स और फ्लावर अरेंजमेंट्स का शौक था। ये क्राउन भले रॉयल ना हो, लेकिन उसके लिए प्रिंसेस जहां भी हो, वो हमेशा प्रिंसेस ही रहेगी। और वेयो की नजर में वो आज भी उतनी ही एलिगेंट लग रही थी। सीन चेंज होता है। डिनर टेबल पर रोज ने उम्मीद जताई कि कैथरीन को खाना पसंद आएगा। प्रिंसेस ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, रोज को इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, वो उससे कैजुअली बात कर सकती है। लेकिन रोज थोड़ी हिचकी और तुरंत जवाब दिया कि मिस ब्लू एक प्रिंसेस है, ऐसे में कैजुअली बात करना डिसरिस्पेक्टफुल होगा। कैथरीन ने शांति से कहा कि वो इसे अलाउ करती है। उसने साफ किया कि वो रोज को एक फ्रेंड की तरह देखती है। कैथरीन का अंदाज पूरी तरह रॉयल अथॉरिटी से अलग था। वो बस चाहती थी कि जो लोग उसकी मदद कर रहे हैं, वो उसके साथ कंफर्टेबल महसूस करे। वायो का परिवार उससे भी वैसे ही अफेक्शन से पेश आ रहा था, जैसे वो हमेशा वायो से पेश आते हैं। रोज की एक्साइटमेंट थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि क्या ये सपना है? एक प्रिंसेस उसकी दोस्त बन गई है। इस पर वेयो ने हंसते हुए जवाब दिया कि नहीं, ये कोई सपना नहीं है। भले ही खाना किसी पैलेस जैसा लैविश नहीं था, लेकिन कैथरीन के लिए ये डिनर बहुत खास था। पिछले हाइडआउट में मील्स वो अकेले खाती थी, और मैडलिन पैलेस में भी फादर के बिना टेबल खाली ही रहता था। लेकिन आज वो पहली बार वेयो के कजिन और उनकी वाइफ के साथ एक टेबल पर थी, और ये एक्सपीरियंस उसके लिए जेन्युइनली नया था। एटमॉस्फेयर बेहद वार्म था, खासकर रोज की खुशी की वजह से, जो लगातार प्रिंसेस से बात कर रही थी। कैथरीन आराम से खाना खा रही थी, सॉफ्टली चबाती हुई, और हर जवाब काम और कंपोज तरीके से देती। डिनर के बाद रोज ने वेयो से कहा कि उसने मिस ब्लू के कमरे के पास एक रूम रेडी करवा दिया है। वेयो ने थैंक्स कहा और बताया कि वो बस कुछ दिन के लिए चियांग राय में है। रोज ने पूछा कि आगे का प्लान क्या है, तो वेयो ने जवाब दिया कि अभी कुछ डिसाइड नहीं किया, यहीं रुककर सोचेंगे। रोज ने मुस्कुराकर कहा कि वे जितना चाहें रुक सकते हैं। उसे यकीन था कि मिस ब्लू को चियांग राय पसंद आएगा, लेकिन कैथरीन को चिंता हो रही थी। उसने सॉफ्टली कहा कि वो ज्यादा देर रोज और मिस डिन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। रोज ने तुरंत भरोसा दिलाया कि ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, वो दोस्त है और दोस्त साथ देते हैं। कैथरीन ने सॉफ्टली समझाया कि वो नहीं चाहती कि रोज उसकी प्रॉब्लम्स में फंसे। इस पर रोज ने बिना हिचक कहा, भले ही वो बहुत स्ट्रांग न दिखे, लेकिन वो लड़ सकती है। वो और पीडिन पहले भी खतरे झेल चुके हैं, और अगर वो किसी भी तरह हेल्प कर सकें तो जरूर करेंगे। पीडिन ने कामली कहा कि रोज ने जो कुछ फेस किया था, वो इस बार के खतरे से कम था। उसे पता था कि वेयो की एक भी गलती उनकी जान को जोखिम में डाल सकती है। अब मामला सिर्फ फैमिली का नहीं था, ये दो देशों की पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी से जुड़ा सेंसिटिव इश्यू बन चुका था। इसी वजह से अंकल इतने परेशान थे और नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी इसमें इन्वॉल्व हो। एक बड़ी कजन के नाते डिन चाहती थी कि वेयो यहीं रुक जाए, लेकिन इस बार वेयो अपने फैसले पर पूरी तरह अड़ी थी। उस वक्त उसके अंदर जो जज्बा था, उसे कोई भी नहीं तोड़ सकता था।